जी मैं ले रहा हूँ। Okay, so do you have any experience with front-end development at all? फ्रंट एंड डेवलपमेंट HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप में एक्सपीरियंस है बस। Hmm. मैं भी पहली बार ले रहा हूँ। Okay, तो आपका फ्रंट-एंड में क्या एक्सपीरियंस है? आहद? यस जी, आपका कोई फ्रंट-एंड में कोई एक्सपीरियंस? जी है, मैं रिएक्ट डेवलपर हूँ। ओके, तो मैं पहले से बता देता हूँ कि ये बैक-एंड डेवलपमेंट वैसे तो इसकी रिक्वायरमेंट फ्रंट-एंड डेवलपमेंट वैसे नहीं है, क्योंकि देयर आर बैक-एंड डेवलपर्स हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट फ्रंट-एंड डेवलपमेंट। अगर फ्रंट एंड भी आती है तो वी कॉल यू फुल स्टैक डेवलपर्स, इसको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आती है। तो इस बैक एंड डेवलपमेंट की जो जर्नी होगी हमारी, जो आई गेस 1 महीने तक चलेगी, उसमें विल ट्राई आवर बेस्ट नॉट टू टच फ्रंट एंड डेवलपमेंट एट ऑल। तो जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आती वो लोग कंफ्यूज ना हो जाए, जिन लोगों का बैक एंड डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है तो सिर्फ उसी पे फोकस रहा है। बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में क्या पता है किसी को कुछ? एनी वॉलंटियर्स? मुझे पता है। जी, क्या पता है? मैंने बैकएंड डेवलपमेंट PHP पे की है, PHP और MySQL पे, MySQL डेटाबेस यूज करके और PHP बैकएंड में यूज करके। सो PHP और MySQL का यूज किया और HTML और CSS कंप्लीट वेबसाइट डेवलप की उस पे। सही है, लेकिन अगर कोई ऐप तुम बनाओ जिसपे बैकएंड डेवलपमेंट ना हो, जिसपे बैकएंड ना हो, तो उस ऐप में मतलब क्या रिस्ट्रिक्शन, क्या लिमिटेशंस आ सकती हैं? बैकएंड ना हो तो जाहिर सी बात है वो स्टैटिक एक वेबसाइट की जाएगी, तो उस पे कोई फंक्शनैलिटी नहीं होगी, उस पे कोई ऑर्डर वगैरह जिस तरह ई-कॉमर्स वेबसाइट हो जाती है उस पे कोई आके यूजर आके ऑर्डर कर सकता है, या कोई चीज आप कोई भी फॉर्म भी नहीं फिल कर सकता अगर बैकएंड ना हो। सही, बिल्कुल सही। तो बात मुझे वैसे यही करनी थी कि जो हमने बिल्कुल फ्रंट एंड डेवलपमेंट की स्टार्ट में जो हमने डिस्कस किया था, द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट्स। तो जो स्टैटिक वेबसाइट्स हमने हमने अभी तक जितना भी बनाया ना वो सब स्टैटिक है। तो स्टैटिक और डायनेमिक में फर्क क्या होता है? I'm just gonna share my screen and show you something. तो जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से ये वर्कशॉप फॉलो कर रहे हैं, दे शुड नो कि हमने रिसेंटली हमने एक ऐप बनाई है। फिजिकल सेशंस लिए थे, 2 सेशन लिए थे हमने। तो दिस वाज इट। इट वाज अ वेरी बेसिक ऐप, उसमें ज़्यादा पेजेस नहीं थे, ओनली 4 पेजेस। एंड दिस इज अ स्टैटिक वेबसाइट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस वेबसाइट को 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद भी विजिट करूं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, जैसा ये है वैसे ही रहेगी। अगर मैं पैकेजेस पे जाऊं इसके, सो देयर आर लाइक 3 पैकेजेस हेयर जो हमने हार्ड कोड की थी अपने जावास्क्रिप्ट पे। और ये 2-3 महीने बाद ये सारे पैकेजेस जो ना यहीं पे होंगे, जिनको ना इनकी प्राइसेस चेंज होंगी, ना इनमें नए पैकेजेस आएंगे, कुछ भी नहीं होगा। एंड इवन इफ आई ऐड अ फंक्शनलिटी है जो जावास्क्रिप्ट का, अगर मैं फॉर्म लगा दूं डाउ मैनिपुलेशन से, अगर मैं कुछ ऐड भी कर दूं इसमें, तब भी इट वॉन्ट मैटर, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट्स स्टैटिक वेबसाइट्स आर मेंट टू स्टे द सेम अनलेस आप उसके सोर्स कोड पे जाओ और कुछ वहीं से कुछ चेंजेस करना शुरू कर दो। तो जैसे हमने ये बनाई थी, ये डिप्लॉय हुई वेबसाइट नेटलिफाई पे मैंने डिप्लॉय की हुई है। तो इसमें मैंने एक फंक्शनलिटी डाली थी, ये मैंने फॉर्म डाला था। तो अगर इफ आई क्रिएट अ न्यू पैकेज, अगर मैं ये अपने क्लाइंट को जिसके लिए मैंने ये ऐप बनाई है उसको मैं ये फॉर्म बना के दे दूं कि अगर आपको नया पैकेज बनाना है तो यू जस्ट फिल दिस फॉर्म। तो अगर मैं इसको फिल करूं, पाकिस्तान की ट्रिप है, $10 की ट्रिप है, नो डिस्क्रिप्शन एट ऑल, एंड आई क्रिएट इट। एज यू कैन सी यहाँ पे एक पैकेज आ गया मेरे पास। बट द प्रॉब्लम इज, क्योंकि इस पे कोई बैकएंड नहीं है, इट्स अ स्टैटिक वेबसाइट, तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? कोई बता सकता है? ये वाली चीज जो है ना गायब हो जाएगी जो हमने ऐड की है। या जी सर, मैं बता। तो जैसे मैं रिफ्रेश किया, जो नया पैकेज था वो गायब हो गया।
तो इट्स नॉट रियली डूइंग व्हाट इट शुड बी डूइंग ना, ये तो मतलब फॉर्म यूजलेस हुआ फिर. तो व्हाट्स रियली हैपनिंग हियर? Front end back development, end. yeah, front end development is all focused on towards client side, while back end is towards server side. तो अगर यहाँ पे एक अजीब सी ड्राइंग मैंने की हुई है, तो एज यू कैन सी देयर आर few boxes here at our client side, और ये एक बॉक्स, हर बॉक्स जो है यूजर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इफ आई मेक अ चेंज फ्रॉम फ्रंट एंड ओनली, जैसे दिस इज मी राइट हियर, और अगर मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस की हुई हैं, लाइक यहाँ पे मैंने नया पैकेज ऐड कर दिया है, तो इट्स ओनली गोना अफेक्ट हेयर, ओके. लेकिन बाकी जो यूजर्स हैं उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, दे विल बी सीइंग द ओरिजिनल फाइल्स. तो जो भी डिफरेंस जो होगा वो यहीं पे मेरी तरफ ही होगा. दिस इज बिकॉज आई एम ओनली मेकिंग चेंजेस एट क्लाइंट साइड एंड आई एम नॉट टचिंग द सर्वर साइड एट ऑल. तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ना इसको, तो रिफ्रेश करने के बाद इट्स गोना सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर अगेन, और जो सर्वर पे जो फाइल्स मौजूद है ना, जिस हालात में भी हैं वो, जिस शेप में भी हैं, वो वापस रिट्रीव हो जाएंगी, एंड आई विल गेट द सेम इमेज आई वाज गेटिंग बिफोर. द थिंग वाज द सर्वर साइड वाज अनटच्ड, द फाइल्स वर अनटच्ड, दे वर अनचेंज्ड, और जैसे ही रिफ्रेश किया वही फाइल्स वापस रिट्रीव हुई, वही फाइल मेरे पास यहाँ पे शो हो गई. नाउ व्हाट डज बैकएंड डू? यहाँ पे अभी हमारा जो पूरा महीना हम लोग लेकर चलेंगे, होपफुली कम. व्हाट डज इट डू? अगर मैं सर्वर साइड पे कोई चेंजेस करना चाहता हूँ ना, तो बैकएंड डेवलपमेंट, जैसे हम लोग कुछ टूल्स इस्तेमाल करेंगे उसके, वी विल मेंशन दैट लेटर. तो दे गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू मेक चेंजेस ऑन द सर्वर यूजिंग थ्रू आवर फ्रंट एंड. मतलब फ्रंट एंड पे हम लोग कोई ऐसी फीचर दे सकें जो बैकएंड पे जाके, जो सर्वर साइड पे जाके चेंजेस कर सके. तो अगर हम इसी ऐप में बैकएंड इंटीग्रेट करना चाहेंगे, तो मैं इसको बेसिकली ये करूंगा कि इस फॉर्म को मैं अपने एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट करूंगा. जैसे ही ये फॉर्म फिल करूंगा, ये सबमिट होगा, ये डेटाबेस को जाके एक रिक्वेस्ट भेजेगा, डेटाबेस में जाके नया पैकेज उसको स्टोर कर देगा, और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब डेटाबेस जो है मेरा सर्वर साइड पे, यहाँ पे डेटाबेस पे चेंजेस आ गई, तो सर्वर साइड पे चेंजेस आ गई, रिफ्रेश करूंगा, चेंजेस नजर आ जाएंगी. तो दिस इज वन ऑफ द फंक्शनैलिटीज ऑफ बैकएंड डेवलपमेंट. अच्छा, दूसरी चीज क्या होगी? यहाँ पे यूआरएल देखो, आई एम ऑन पैकेजेस, ठीक है. यहाँ पे एड में आ रहा है पैकेजेस और HTML. नाउ देयर आर वेज टू रिमूव दिस डॉट HTML, लेकिन फर्क ये है कि इफ आई एम हेयर ऑन पैकेजेस, और पैकेजेस से ही मुझे किसी और पेज पे जाना है दैट इज कनेक्टेड टू पैकेजेस, तो यूआरएल में कुछ फर्क ये आएगा कि वो जो रेंडर करेगा वो दूसरे पेज को करेगा. इसकी मैं और ज़्यादा एग्जांपल देता हूँ. If I go to Stack Overflow, इधर गया, yeah, right here, back, okay. So I go to about page, और यहाँ पे मेरा URL कैसे चेंज हो गया? /company. और कंपनी में ही अगर मैं थोड़ा आगे जाऊँ, लाइक if I go to leadership, I guess, yeah, तो कंपनी से मैं लीडरशिप पे गया, and it created this breadcrumbs type URL कि मैं कंपनी में था, उसके बाद मैं लीडरशिप पे आ गया. अगर मेरे पास बैकएंड नहीं होता, मैंने बैकएंड में कोई इंटीग्रेशन नहीं की हुई होती, और ये फुली फ्रंट एंड होता, तो ये बेसिकली सिर्फ रेंडर कर रहा होता जो उसको फाइल्स मिल रही हैं, और यूआरएल हमारे पास कुछ ऐसा होता कि वी हैव द डोमेन और leadership.html. उसको फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कंपनी से मैंने रीडायरेक्ट किया है, कुछ भी किया है. सिंपली मेरे पास यूआरएल में वो फाइल्स के नेम आ रहे होते हैं जो रेंडर हो रहे हैं. बेसिकली दैट्स दैट. तो हमारे पसंद के यूआरएल का भी नहीं बन सकता. तो दैट्स, ये आता है हमारे बैकएंड में राउटिंग में, तो इसको भी हमने मेंशन करना है. नाउ आज का जो हमारा सेशन होगा ना, आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, क्योंकि अगर आज हम लोग ज्यादा उस पर डेप्थ पे चले गए तो लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा. तो मैं चाहता कि Node.js अगर हम स्टार्ट करें तो उसका एक कंप्लीट से उसका एक इंडिपेंडेंट सेशन हो. तो आज हम लोग अपने पूरा बैकएंड डेवलपमेंट की जो एनवायरनमेंट है उसको सेट करेंगे. सो आई हैव अ फ्यू लिंक्स जो मैं चैट में डालूंगा अभी. स्टार्ट, अजान हो रही है, थोड़ा एक सेकंड थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, सॉरी.
ओके, लेट्स रिज्यूम। तो अभी तक किसी का कोई सवाल है कि हम बैकएंड डेवलपमेंट क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा है इसका? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ओके, ऑल गुड। बैकएंड सिर्फ जावास्क्रिप्ट से होती है? नॉट एग्जैक्टली, सिर्फ जावास्क्रिप्ट से नहीं, लाइक डिफरेंट स्टैक्स होते हैं। तो वी बी यूजिंग द मेन स्टैक मोंगो एक्सप्रेस एंड नोड, लेकिन देयर आर अदर स्टैक्स एज वेल, जैसे पीएचपी का जो स्टैक होता है लैम्प स्टैक होता है, तो वो पीएचपी पे काम कर रहा होता है। सो बैक एंड स्टैक्स होते हैं उसके, नॉट एग्जैक्टली ऑन जावास्क्रिप्ट। हम जो करेंगे वो जावास्क्रिप्ट पे होगा। ओके, थैंक यू। ओके, तो वी बी स्टार्टिंग विद Node.js, उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। हमारे जो चेक लिस्ट उसमें क्या क्या इंस्टॉल करना है, क्या क्या डाउनलोड करना है, वो मैं पहले से बता देता हूँ। तो वी नीड Node.js, वी नीड Git, वी नीड Postman। Mongo कम पास डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, किसी कोई ऐसा है जिसके पास VS कोड नहीं है अभी तक? एनीवन? सबके पास है VS कोड? ओके, आई गेस योर साइलेंस मीन्स यस। तो इसका मैं लिंक डाल देता हूँ चैट में। मेरे साथ साथ सब लोग डाउनलोड करना। मैंने इसी सेशन के लिए अपने साथ Node.js वगैरह इंस्टॉल करके बैठा हुआ मैं, तो मैं भी इंस्टॉल ही करूँगा सब कुछ। तो फर्स्ट लिंक इज दिस, Node.js डाउनलोड। सो आई एम होपिंग सब लोग इस पेज पे होंगे Node.js के। And go to LTS, recommended for most users, and go to Windows installer, Mac OS installer, जो भी है, जो भी आप यूज करते हैं, and just click on that. तो I'm clicking on Windows installer, मेरे पास Windows है और मेरे पास ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे। I open this यहाँ से। सब फॉलो कर रहे हैं? यस सर। Okay. So it's taking some time, open हो जाएगा। Okay, so we have this installer, तो इसको run करो and just click on next and then accept the terms, next। C में ठीक है, next, next। You can install the necessary tools like this chocolate जो भी है इसका। So इसका मकसद क्या होता है, यहाँ पे पढ़ लो। Some npm modules need to be compiled from C, C++ when installing. If you want to be able to install such modules, some tools, Python and Visual Studio build tools need to be installed. तो अभी npm modules का ज़्यादा तुम लोगों को नहीं पता होगा, but they are like packages, और उनको यूज़ करने के लिए ये कह रहा है कि C और C++ के कंपाइलर्स की ज़रूरत है, और उसके लिए you have to check this checkbox। तो मैं कर रहा हूँ इसको, next and then install, and it's gonna install in few minutes। yes कर दो इसको। And while it's happening, this other download is going to take relatively a longer time। तो मैं चाह रहा हूँ कि Git जो है ना अपने पास डाउनलोड करके रख लो, it's going to take some time। So this is the next link, इसको ओपन कर लो। And this is still happening। So अगर कोई ऐसा है जो Git को डाउनलोड पे लगा दिया, तो प्लीज मुझे बता दे कि एस्टिमेटेड टाइम क्या आ रहा है उसका। LTS वर्जन नेसेसरी नहीं है, लेकिन रेकमेंडेड है, तो वही कर लो ताकि आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए डाउनलोड करते हुए। ये हो चुका है, फिनिश इट। और ये जो बाकी जो टूल्स है ये डाउनलोड करने के लिए जस्ट प्रेस एनी की, और ये बैक पे इंस्टॉल होता रहेगा। सो एडिशनल टूल्स हैं ये, इसके लिए पावर शेल के लिए इसे अलाउ कर देता हूँ मैं यस के दिया, और ये पीछे जो होता है होता रहेगा। अगर मुझे चेक करना है कि मेरा Node.js जो है इंस्टॉल हो चुका है, कोई ऐसा है जिसका अभी तक इंस्टॉल हो रहा है?
गिट है मेरा तो भी सही है, यस हो रहा है अभी। अगर किसी पर गिट है तो ठीक है। यस गिट गिट बैश है आमना, मेरे पास है गिल्डेश। गिट बैश है, चलो फिर तुम्हारी तो सामने जाएगी। ओके, स्टेटस इज नॉट स्टार्टिंग। क्या हो रहा है वैसे आमना, बता दो जरा। ओके, सो नोड जेएस इंस्टॉल हो चुका है। गो टू दिस गेट, अगर गेट नहीं है तो जस्ट गो टू डाउनलोड, और मेरे पास इसकी फाइल पहले से है, लेकिन जस्ट गो टू डाउनलोड। आई थिंक इट्स गोना टेक लाइक 10 to 15 मिनट्स। मेरी स्पीड थोड़ी कम आ रही थी उस वक्त, लेकिन अभी सही आ रही है। तो मेरे पास है पहले से डाउनलोड, ये इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं। ऐसा आपने, तो यहाँ 15 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जब तक सबका डाउनलोड हो रहा है। 3 मिनट है। इट्स गोना टेक टाइम। हाँ, हर किसी का इतना नहीं फास्ट नहीं होता। मेरा जो है 25 मिनट्स में हुआ था खुद। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, जब तक किसी को अगर चाय पानी पीना है तो पी आ जाए 15 मिनट के लिए। अब्बास, या ये जो नोड और गिट हैं ये एग्जैक्टली हैं क्या? यार, नोड जेएस की जो प्रॉपर जो थ्योरी है ना, वो हम कल करेंगे, क्योंकि नोड जेएस मैं चाह रहा हूँ एक सेपरेट सेशन हो उसका। गिट का भी यही है। गिट इज लाइक, तूने उसके बारे में सुना है, गिट हब? यस। या तो हमारे पास कुछ ऐसे प्लेसेस होती हैं, कोई क्लाउड स्टोरेजेस होती हैं। तो गिट जो है हमें बस उस क्लाउड स्टोरेज से जो ना कनेक्ट करता है। उसमें जो फंक्शनलिटीज होती हैं कि उसमें फाइल्स डालना, उसमें चेंजेस करना, तो वो सब गिट करता है। वर्जन कंट्रोल यूज करना, क्या? वर्जन गिट। या हाँ, मतलब कुछ चेंजेस करना, अपडेट